देख रहे हैं समय आज तक न्यूज चैनल से इस वक्त की खबर। बाबा मंत्र के सामान के साथ वो एक दांव लेकर गोपीचंद के साथ सिरजेपुर गांव के पास गंगा किनारे पहुंचा। कथित बाबा तंत्र मंत्र करने लगा और गोपीचंद वही पास में लेट गया। तांत्रिक ने पहले मुर्गी की बलि दी और फिर उसी दांव से लेटे हुए गोपीचंद के गले पर प्रहार कर हत्या कर दी। इसके बाद गंगा नदी में गोपीचंद के शव को बहा दिया। तंत्र मंत्र से पत्नी की हत्या कराने गए पति का कत्ल। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात था कांस्टेबल। तांत्रिक ने हत्या करके लाश नदी में फेंकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मी गोपीचंद की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गोपीचंद अपनी पत्नी की हत्या तंत्र मंत्र से कराने के लिए तांत्रिक के पास गया था। उसने तांत्रिक को 4.5 लाख रुपए दिए थे। रुपए के लालच और खुद के फंसने के डर में तांत्रिक ने सिपाही गोपीचंद की ही हत्या कर दी। फिर शव को गंगा नदी में फेंक दिया। लाश अभी बरामद नहीं हो सकी है। हत्यारोपी तांत्रिक गणेश आनंद को शुक्रवार रात मेरठ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। हत्यारोपी तांत्रिक मूल रूप से फतेहपुर के सिमोरा गांव का रहने वाला है। मेरठ के सरदना के पोहल्ली गांव का रहने वाला गोपीचंद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था। गोपीचंद छुट्टी पर मेरठ अपने घर आया था। 26 मार्च को उसने नौकरी से 8 अप्रैल तक की छुट्टी ली थी। 26 मार्च को ही गोपीचंद बैंक से लोन के 14 लाख रुपए लेने निकला, लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने खूब खोजा मगर गोपीचंद नहीं मिला। इसके बाद गोपीचंद की पत्नी रेखा ने सरदना थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी 12 अप्रैल को गोपीचंद की बाइक हस्तिनापुर के गाँव सिरजेपुर के पास मिली थी। गोपीचंद 1 साल से तांत्रिक गणेश आनंद के संपर्क में था। पत्नी रेखा को मरवाने के लिए उसने तांत्रिक को 4.5 लाख रुपए दिए थे। जब गोपीचंद ने तांत्रिक से पूछा कि पत्नी क्यों नहीं मरी, फिर तांत्रिक ने उसे 26 मार्च को किसी बहाने हस्तिनापुर बुलाया। तांत्रिक को डर था कि सिपाही की बीवी को नहीं मरवा सका तो कहीं ये रुपए वापस न मांग ले, मुझे अरेस्ट न कर ले। इसलिए तांत्रिक ने साजिश रचकर गोपीचंद को 26 मार्च को हस्तिनापुर बुलाया। वहां बुलाकर तांत्रिक ने सिपाही की गला रेत कर हत्या कर दी। लाश को गंगा में फेंक दिया था। 1 महीने से पुलिस और परिजन गोपीचंद की तलाश में थे, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था। बुधवार को गोपीचंद का भाई आदित्य मौर्य और सिपाही की पत्नी रेखा एसपी देहात कमलेश बहादुर से मिलने पहुंचे। उसने कहा अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तभी आदित्य ने शक जताया कि भाई गोपीगंज हस्तिनापुर में किसी साधु से सिरजेपुर में मिलने अक्सर जाता था। 26 मार्च को भी सिपाही घर में कुल 15 मिनट रुका और बाबा के पास जाने की बात कहकर निकल पड़ा था। उसकी लास्ट लोकेशन भी मेरठ के लावड़ मिली थी। बाइक हस्तिनापुर जंगल में लवारिस मिली। सिपाही के भाई की बात सुनने के बाद पुलिस हस्तिनापुर पहुंची। वहां गणेश आनंद से संपर्क कर उससे पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर तांत्रिक ने पूरा सच उगल दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 2.5 साल पहले गोपीचंद अपनी पत्नी रेखा को तंत्र मंत्र से मरवाने के लिए शुक्रवार में शुक्रताल में मिला था। इसके बाद गोपीचंद लगातार बाबा गणेश आनंद से मिलता रहा। अपनी पत्नी को तंत्र मंत्र से मरवाने के लिए दबाव बनाता रहा। इसके बदले में गोपीचंद ने बाबा गणेश आनंद को 1 साल के अंदर करीब 2.5 लाख रुपए, जिसमें कुछ नकद और कुछ ऑनलाइन पे के माध्यम से दिया था। 24 मार्च को गोपीचंद ने बाबा के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल गोपीचंद का किसी और युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी उसकी प्रेम कहानी में रोड़ा बन रही थी। गोपीचंद को लगता था कि पत्नी के रहते वो प्रेमिका से शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने तांत्रिक से पत्नी को मारने के लिए रकम दी थी। बता दें कि पिछले 1 महीने से लापता गोपीचंद को उसका परिवार तलाश रहा था। 25 मार्च को 90,000 रुपए गोपीचंद ने तांत्रिक के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। तांत्रिक गणेश आनंद ने 26 मार्च को गोपीचंद को 1.5 लाख रुपए लेकर अपने आश्रम पर आने और गोपीचंद की पत्नी रेखा को तंत्र मंत्र करने के लिए बुलाया था। गोपीचंद अपनी बाइक से एक मुर्गा लेकर तांत्रिक के आश्रम पहुंचा था। तांत्रिक धारदार हथियार लेकर गोपीचंद के साथ सिरजेपुर गांव के पास गंगा किनारे तंत्र मंत्र करने के लिए पहुंचा। तांत्रिक तंत्र मंत्र करने लगा और गोपीचंद वही पास में लेट गया। तांत्रिक ने पहले मुर्गे की बलि दी और फिर उसी धारदार हथियार से लेटे हुए गोपीचंद्र के गले पर प्रहार कर घायल कर दिया, जिससे गोपीचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। तांत्रिक गणेश आनंद ने पास बह रही गंगा नदी में गोपीचंद के शव को फेंक दिया। उसके मोबाइल को भी गंगा में फेंक दिया। तांत्रिक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे पता था कि कांस्टेबल की बीवी को नहीं मार सका, मुझे तो बस उससे रुपए ऐंठना थे। मुझे डर था कि कहीं मेरी सारी करतूत कहीं सामने ना आ जाए। ये सिपाही मुझसे अपना पैसा मांग लेगा और मुझे जेल में डाल देगा। इसी डर से मैंने इसकी हत्या का प्लान बनाया। अपने प्लान के अनुसार मैंने सिपाही को 26 मार्च को हस्तिनापुर अपने अड्डे पर बुलाया था। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि गोपीचंद दिल्ली पुलिस में सिपाही था। 26 मार्च को लापता था। 30 मार्च को पत्नी रेखा ने लापता की रिपोर्ट लिखवाई थी।
12 अप्रैल को गंगा किनारे सिपाही की बाइक मिली थी। बाद में तांत्रिक के सब्र की बात सामने आई थी। जांच में पता चला कि कांस्टेबल तंत्र विद्या से पत्नी को मरवाना चाहता था। तांत्रिक ने बाद में कांस्टेबल को मारा और भाग गया था। उसे अरेस्ट कर मुकदमा कर लिया गया है। अपना परिचय दो और बताओ पूरा मामला क्या था। मेरा नाम गणेशानंद है और मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ। हमारी उसके 1 साल पहले मुलाकात हुई थी गोपीचंद से, और वो पत्नी से परेशान होगा तो उसको तंत्र मंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश कर रहा था। हम नहीं कर पा रहे थे, पैसा भी हमने उससे काफ़ी ले लिया था। इस वजह से फिर पूजा के समय ही हमने उसको मारा। क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे कैसे मारा? प्रोग्राम मतलब गंगा किनारे पूजा करने गए थे रात में। क्या तारीख? 26 तारीख थी। तो 26 तारीख के रात में पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुर्गा की बलि दी, साथ में उसको भी 2-3 दांव से। किस लालच में मारा? पैसे के लालच में। कितना पैसा? पैसा 1.5 लाख तो उसने नगद दिया था, लिए था। 1,90,000 खाते में डाला था, बाकी पहले तो 2.5 लाख ऐसे आ गया था। पैसा वापस ना देना पड़े? हाँ बिल्कुल। कुछ पछतावा हो रहा है? हाँ पछतावा हो रहा है। किस बात का? बस मारने का पछतावा हो रहा है। जेल जाने का नहीं हो रहा? जेल जाने का भी हो रहा है। जब प्रायश्चित करूंगा जाके जेल तो जाना ही जाना है। जेल जाना पड़ेगा, वो तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा।